सीधे रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये वही ताहिर हुसैन है जिस पर आईबी के एक अधिकारी की हत्या करने का भी आरोप है। साथ ही इसके जो 4-5 साथी थे। हालांकि लगातार ताहिर हुसैन को लेकर फांसी की मांग की जा रही थी, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ताहिर हुसैन को अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अंकित मर्डर केस से जुड़ा बड़ा मामला, इसी मामले में ताहिर हुसैन को यह सजा हुई। तो दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में चर्चित मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, उनकी सजा पर यह फैसला आया है। उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, साल 2020 में जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी दौरान आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्याकांड के चर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया था और आज अदालत में उसकी सजा का ऐलान हुआ। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस मामले में करीब 6 साल तक सुनवाई चली है और गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरे सबूतों पर भी विचार किया गया। उसी के बाद से ताहिर हुसैन को दोषी करार किया गया था। साथ ही बता दें आपको कि 3-4 और संगी साथी इसमें संलिप्त पाए गए थे। तमाम आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही थी, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दिल्ली दंगों के आरोपी, साल 2020 की वो तस्वीरें हर किसी के जहन में होंगी। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का ताहिर हुसैन पर आरोप था। इसी मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया था और अब ये फैसला सामने आया है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आज ही अदालत में उनकी सजा को लेकर सुनवाई हुई और आज ही ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ताहिर समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि लगातार मांग चल रही थी कि ताहिर हुसैन के जितने भी साथी हैं, उन तमाम साथियों को और ताहिर हुसैन को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट का फैसला सामने आया। ताहिर हुसैन और उसके तमाम साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दिल्ली दंगों के दौरान ये जिस तरीके से हालात वहां बने थे, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, निर्मम हत्या की गई थी और उस मामले में 6 साल तक कोर्ट में सुनवाई चली है। 6 साल के बाद आखिरकार यह फैसला सामने आया। ताहिर हुसैन जो कि पूर्व एमसीडी पार्षद हैं, इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ना सिर्फ ताहिर हुसैन को बल्कि उनके साथ के 5 आरोपियों को भी ये उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगातार जिस तरीके से आईबी अधिकारी अंकित, उनके परिवार वाले ताहिर हुसैन की फांसी की सजा की मांग कर रहे थे और ये तस्वीर अंकित शर्मा जो कि आईबी अधिकारी, उनकी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तरफ ताहिर हुसैन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और ताहिर हुसैन को जो ये उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अभी देखना होगा कि परिवार इससे संतुष्ट तो नहीं होगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से इनके और इनके साथियों के खिलाफ लगातार सुनवाई चल रही थी, 6 साल तक ये मामला चला, उसके बाद फांसी की सजा की मांग की गई थी। इसी मामले में अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। साथ ही इनके जो तमाम साथी थे, उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और उनके तमाम साथियों को आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अमित चौधरी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं।
अमित, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आज कोर्ट में क्या हुआ। बिल्कुल, देखिए टोटल 11 आरोपी थे और 11 आरोपी को लेकर आज आरोप तय हो गया था और आज जो है वो फैसला आना था, जिसमें से 6 आरोपी को बरी कर दिया गया। 5 आरोपी को जो है, जिसमें ताहिर हुसैन का नाम है, इनको जो है वो उम्र कैद का फैसला जो है वो फिलहाल सुना दिया गया है। लेकिन एक चीज़ है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको लेकर परिवार तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं होगी कि परिवार भाई जाहिर सी बात है क्यों संतुष्ट, लेकिन ताहिर हुसैन की फांसी की मांग हो रही थी कि जिस तरीके से इन पर आरोप था और उस समय की तमाम स्थिति थी, तो सीधे तौर पर तमाम लोग जो है वो उम्र कैद की सज़ा की मांग कर रहे थे। लेकिन आखिरकार कोर्ट ने जो है वो फिलहाल उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फांसी की मांग हो रही थी, लेकिन फिलहाल जो है वो उम्र कैद की सज़ा। सवाल ये है, तो क्या आधार बनाकर ये उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? जज की तरफ से मुख्य टिप्पणी उस वक्त क्या रही थी? देखिए 13 जुलाई का जो वक्त था, अभी जो डिटेल पूरा आ रहा है उसके मुताबिक देखिए 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, नाजिम कासिम, अनस और अनस को जवाबदेह हत्या, अपहरण, दंगा, सांप्रदायिक फैलाने में दोषी ठहराया गया था। ये एक साथ 3-4 चीज़ें थी। जिस समय उस समय जिरह जब होता है तो उस समय तमाम चीज़ों पर जो है वो जिरह वकील वो कर रहे थे, तमाम बातों को बता रहे थे। इन तमाम 5 चीज़ों पर जो है वो उस समय जिरह हो रही थी। जिरह होने के बाद यह प्रोसेस होता है कोर्ट को कि जिरह आखिरी समय में होता है, जब तमाम गवाहों को गुजर जाता है, तमाम डायरी को जज देख लेते हैं। उसके बाद यह जिरह का समय होता है। जिरह इसलिए होता है कि आपके तरफ से भी इस पर जो है वो अगर कोई पक्ष रखना है या आपको लगता है कि संदेहास्पद है ये चीज़ें, तो आप अपने पक्ष को रख सकते हैं। दोनों वकील की तरफ से जिरह होता है। तो ये 5 चीज़ें थी जिसको लेकर अलग अलग तरीके से जांच हुई थी और उसका एविडेंस सौंपा गया था। तो इन 5 चीज़ों पर जिरह हुआ और जिरह के बाद आखिरी काल, देखिए आखिरी काल जो है वो उम्र कैद की सज़ा फिलहाल जो है वो सुना दी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि इसको लेकर तमाम बयानबाजी क्या आता है। लेकिन देखिए इसमें पॉलिटिकल कोई हैपनिंग हालांकि होनी नहीं चाहिए इस मामले को लेकर कि अब जब कोर्ट का फैसला इस पर आ गया है, उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, तो इसमें पॉलिटिकल कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन परिवार की तरफ से तो बिल्कुल खबर निकल कर चीज़ें सामने आएगी कि हम आगे कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अधिकार भी होता है कि आप जा सकते हैं। नहीं, यही मेरा सवाल था कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से पीछे खबरें आ रही थी और लगातार फांसी की सज़ा की मांग की जा रही थी अमित, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख तो जाहिर सी बात है परिवार की तरफ से किया ही जाना है। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा समय देना होगा कि समय के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल उधर से क्या आता है। लेकिन उनका विशेषाधिकार होता है, उनका नहीं, कहीं भी किसी भी सज़ा, जब कोई भी सज़ा अगर निचले अदालत में अगर आपको सज़ा होता है तो आप उसको लेकर ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, चीज़ों को रख सकते हैं वहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है। ये न्यायालय प्रक्रिया में भी है और ये जाँच की प्रक्रिया जब होती है उस समय भी ये उनको अधिकार होता है कि अगर आपको लगता है कि चूँकि जो सुपरविजन जो अधिकारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा सुपरविजन हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आप यह भी एप्लीकेशन बड़ी अधिकारी को समय भी दे सकते हैं कि किसी इससे बड़े अधिकारी से सुपरविजन कराया जाए। लिहाजा वही चीज़ तमाम कोर्ट में भी होता है कि अगर सज़ा आपको सुनाया गया है तो उसको लेकर आप ऊपरी अदालत में आप जा सकते हैं, वहाँ का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये उनका, लेकिन इस सब मामले पर जो तमाम एविडेंस पेश किए गए हैं, तमाम जो 5 चीज़ें कोर्ट में रखी गई थी ताहिर हुसैन के खिलाफ, वो तमाम चीज़ें को देख के यही लग रहा है कि अब परिवार की तरफ से, हालांकि बिल्कुल चाहे किसी भी कीमत पर परिवार चाहेगी कि कुछ जो है उसमें रियायत मिले, लेकिन जो एविडेंस है उसके मुताबिक परिवार भी कोशिश नहीं करेगी कि अब अगला बड़े कोर्ट की जो है वो ऊपर रुख करें। पीड़ित परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अमित? नहीं, देखिए अभी फैसला आया है कोर्ट का, तो अभी फिलहाल तुरंत तो नहीं कुछ आया है, लेकिन ज़रूर खबरें हैं कि वो वहाँ से भी निकल कर जाहिर सी बात है आएगी कि कोर्ट का फैसला है तो संतुष्टि तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन एक कह सकते हैं कि तकलीफदायक, किसी को भी उम्र कैद की जब सज़ा होती है, कोई भी दोषी हो, परिवार तो नहीं मानता है ना कि वो दोषी है या नहीं है। कोर्ट माना तमाम एविडेंस और सबूत उसके खिलाफत है, सबूत ये कह रहा है कि ये दोषी है, लेकिन परिवार को तो लगता है कि दोषी होने के बावजूद भी ये बच जाए। तो जाहिर सी बात है एक आलम तो होगी ही परिवार की कि भाई उम्र कैद की सजा होने के बाद। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कोई प्रतिक्रिया परिवार की तरफ से नहीं ऐसी। और अंकित शर्मा के परिवार की तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई हो?
अभी 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 नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी, लेकिन अंकित शर्मा के परिवार की तरफ से जरूर चीजें आएंगी और वहां से ऊपरी कोर्ट की तरफ जो है वो बड़े न्यायालय की तरफ जरूर वो रुख करेंगे। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उसके बाद जरूर सभी के परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ रिएक्शन सामने आएगा। अभी हालांकि कोशिश भी कर रहे हैं तमाम लोग कि मीडिया से बचे, मीडिया के सामने ना आए, तो ये भी कोशिश जारी है, लेकिन परिवार की तरफ से जरूर प्रतिक्रिया इस पर सामने आएगी। देखिए ये तो जाहिर सी बात है, 6 साल तक का लंबा इंतजार लगा और फैसला अब सामने आया है, लेकिन अब ये देखना ही है कि कितना संतुष्ट ये पीड़ित परिवार इससे है या नहीं। लेकिन बीच में आपने जिक्र किया था जिस तरीके से राजनीति, आप कहते हैं कि आखिरकार होनी तो नहीं चाहिए इस मुद्दे पर राजनीति, लेकिन ये हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि राजनीति किसी ना किसी बात पर जरूर करने लगते हैं। इसको लेकर क्या माने कि अब जो ताहिर हुसैन को लेकर सजा सुनाई गई है, पूर्व एमसीडी पार्षद रहे हैं, तो किस तरीके से आगे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं रहेंगी? क्या उसके मुताबिक बताऊं तो देखिए, इसमें से सभी पार्टी जो है, जो भी पार्टियां होंगी वो तो पल्ला पहले झाड़ लेगी कि हमें अधिक कोई लेना देना इस चीज़ से है नहीं। हमने तो इन पर अगर ऐसा है तो हमने इस पर कार्रवाई करके तमाम चीज़ों को हटा दिया था पार्टी से, तो ये पार्टी तो पल्ला झाड़ेगी ही, चूँकि मामला ऐसा है। चूँकि देखिए, आपने दंगा भड़काने का आप पर आरोप है, आपने सिद्ध हो गया है अब कि आपने दंगा को भड़काया, तो उस समय की स्थिति आप भी देखी होंगी कि किस तरीके से वहाँ पर भयावह स्थिति थी। पुलिस को जद्दोजहद करना पड़ता था, हर एक समय, हर एक परिस्थिति, हर समय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक चिंता बनी रहती थी दिल्ली पुलिस की कि कब क्या स्थिति वहां पर बदल जाए, क्या कब हो जाए। और आपने देखा कि जो भयावह रूप दंगा ने लिया था, हालांकि अब तो इन पर आरोप तय हो चुका है कि इन्होंने दंगा भड़काने का काम किया, तो अब समझिए, खुद अंदाजा लगाइए कि उस समय जब दंगा भड़का था तो क्या भयावह उस समय का रूप जो है वो लिया था। तो लिहाजा पार्टी भी अब कोई समर्थन में नहीं उतरेगी कि जो भी पार्टी हो कि समर्थन में नहीं आएगी कि गलत हुआ या हम लोग ऊपरी अदालत की ओर जो है वो जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन इस पर सत्ता पक्ष तो जरूर इसको आड़े हाथ लेगी, तमाम चीज़ों को कि बुलाने की कोशिश करेगी। जाहिर सी बात है, बुलाने की अगर इस तरीके का आप पर आरोप तय होता है और एक संवैधानिक पद पर अगर आप रहते हैं और रहने के बावजूद अगर आप पर ये आरोप तय होता है, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान आप पर, आपके पार्टी और तमाम जिससे भी आप जुड़े हुए हैं तो सब पर उठता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ताहिर हुसैन, जो कि मुख्य आरोपी हैं दिल्ली दंगे 2020 में जिस तरीके से दृश्य और तस्वीरें सामने आए थे, उसमें वो मुख्य आरोपी पाए गए हैं और अब कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसी दौरान, सुनवाई के दौरान इन्हें मुख्य आरोपी पाया गया। इन्हें और इनके जो 5 साथी हैं, उन तमाम आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हालांकि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ये जो सजा सामने आई है, जाहिर सी बात है परिवार की तरफ से अभी तक, क्योंकि फैसला अभी आया, कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख परिवार करता है या नहीं, ये भी, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगे हुए थे उनमें मुख्य आरोपी भी पाए गए, साथ ही आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बहुत लंबी लड़ाई चली, 6 साल तक ये मामला कोर्ट में रहा और अब जब नतीजा सामने आया है, जब सुनवाई हुई है, तो पाया गया है कि ताहिर हुसैन, जो कि पूर्व एमसीडी पार्षद है, और उनके तमाम जो साथी हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। परिवार वालों की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार ताहिर हुसैन और इनके साथियों के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। लेकिन, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पुलिस ताहिर हुसैन को ले जाती हुई नजर आ रही। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट है, क्लियर है, अंधेरा नहीं है। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग। देखिए, थोड़ी सी बात करने की कोशिश जरूर की ताहिर हुसैन ने मीडिया से। उन्होंने कहा कि कुछ कहेंगे आप, जब ये सुनवाई हुई, नतीजा आया है, तो उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी जो सुनवाई हुई, इन्हें मुख्य दोषी पाया गया। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में और उम्र कैद की सजा इन्हें और इनके 5 साथियों को दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं। सांसद साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी सजा के बाद? कानून के समक्ष जो मामला था, उस मामले में कानून ने पूर्ण रूप से न्याय किया है।
और चार्जशीट का मुझे लगता है पूरी तरीके से अध्ययन किया गया। जो भी एविडेंसेस देखे गए होंगे उनका जो निर्णय कानून ने दिया, जो कानून की प्रावधान से इस पर कई सुधार नहीं है और इसलिए कानून का सम्मान किया जाना आवश्यक। प्रवीण साहब, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे, ताहिर हुसैन को भी हमने आपको सुनाया, पुलिस उन्हें जाती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कहीं ना कहीं इंसाफ हाई कोर्ट से मिलेगा, ऐसी उम्मीद उन्होंने लगाई है। लेकिन पीड़ित परिवार लगातार पिछले 6 सालों से लड़ाई लड़ रहा है। आखिरकार अब ये नतीजा सामने आया है, सुनवाई हुई और ताहिर हुसैन और उनके तमाम साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हालांकि जितना समझ पाए सांसद साहब को, उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से न्याय हुआ है और तमाम चार्जशीट को जिस तरीके से पढ़ा गया उसके बाद जो नतीजा सामने आया है, कहीं ना कहीं ये न्याय की तस्वीरें सामने आई है। तो अब ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ताहिर हुसैन जो जिस तरीके से तस्वीरें 2020 की हम सबके जहन में अभी तक हैं, जो सामने आई थी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे और जो हालात दिल्ली में बने थे 2020 में, उनके मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और उनके तमाम साथी, 5 साथी, उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और उसी दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप भी पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा था। उस मामले में भी इन्हें मुख्य दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर पर। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताहिर हुसैन को पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है और मीडिया कर्मियों ने जब ताहिर हुसैन से बात करने की कोशिश की कि आप कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रक्रिया पर, तो उन्होंने कहा, सुनिए आप क्या कहा, खुद ही सुनिए। ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट है, क्लियर है, अंधेरा नहीं है, हाई कोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट है? इसमें देखा जा सकता है ताहिर हुसैन को सजा देने के बाद अब कोर्ट से लेकर जा रही है टीम। देखिए, ताहिर कुछ कहना चाहेंगे? ताहिर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे ताहिर हुसैन और उसके साथ साथ उसके जो अन्य साथी हैं, उसको दिल्ली पुलिस की टीम अपने साथ लेके जा रही है और काफी सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, ताहिर हुसैन के साथ में उनके परिवार के सदस्य अभी होश में बकायदा नहीं है। उनके परिवार के कई सदस्य जो हैं वो यहाँ पे देखा जा सकता है, उनके परिवार के कई सदस्य जो हैं वो कोर्ट रूम में पहुंचे थे और फिलहाल यहाँ पर उनके परिवार को साहस देते रहे। शंकर आनंद, न्यूज़। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा फैसला आया है। दिल्ली दंगे में आरोपी आम आदमी पार्टी के तब के काउंसलर ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जो कर्म करेगा उसको भुगतना पड़ेगा और कानून के हाथ लंबे होते हैं। ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का नेता था, उसको आईबी ऑफिसर अंकित के मर्डर, दंगा फैलाने और वैमनस्य फैलाने में के आरोप में ताहिर हुसैन को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये आम आदमी पार्टी वालों का करैक्टर है। अरविंद केजरीवाल ऐसे गुंडों को, ऐसे लोगों को हमेशा शेल्टर देते रहे हैं। अभी भी आपने देखा कि जो जंतर मंतर के ऊपर हुड़दंगी थे, दंगा फैला रहे थे, उनको शय देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ही थे। अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को इस बात के ऊपर जवाब देना चाहिए और उनको शर्म आनी चाहिए। उनको खुद भी इस बात के लिए पूरे देश से, पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके नेताओं ने पूर्वी दिल्ली में दंगा फैलाने का काम किया और एक आईबी ऑफिसर का मर्डर किया है। सर, आप पूर्वी दिल्ली से सांसद भी हैं। जब ये पूरे हालात 2020 में वहाँ बने रहे होंगे, आपने खुद भी उन हालातों को देखा होगा। ऐसे में उम्र कैद की जो सज़ा मिली है, आपको लगता है ये न्याय संगत है या कठोर सज़ा होनी चाहिए थी? कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और कोर्ट ने पूरे ट्रायल के बाद उम्र कैद की सज़ा दी है। हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। सर, आखिरी सवाल, ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी काफ़ी समय तक सपोर्ट करती रही, लेकिन अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। अब जब ये सज़ा आई है तो क्या सवाल आम आदमी पार्टी से भी पूछे जाए?
आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता खुद बोलते हैं कि मैं अराजक हूं। वो जेल में रह करके सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं कि जेल के अंदर से सरकार चलाई जाए। तो ये आम आदमी पार्टी वालों का करैक्टर है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। दिल्ली की जनता ने उन्हें नकारा है, अब पंजाब की जनता भी उनके इस चेहरे को देखते हुए उन्हें नकारेगी। तो ये थे हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी, जो साफ तौर पर बोले थे कि कानून ने जो न्याय दिया है उनका पूरा सम्मान है और अब आम आदमी पार्टी से भी इस बाबत सवाल पूछे जाने चाहिए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। आप दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा को सुन रहे थे, उसे हमारे तमाम टीम ग्राउंड रिपोर्ट अभी आपको दे रही है, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है। एक तरफ शंकर आनंद थे जिन्होंने दिखाया कि सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन को पुलिस ले जाती हुई नजर आई। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनके परिवार वाले भी वहां मौजूद हैं और कुछ लोग वहां उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। और ताहिर हुसैन की तरफ से भी कहा गया कि हाईकोर्ट का रुख करेंगे और कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद उन्हें अभी भी है। लेकिन मुख्य दोषी पाए गए हैं दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, और जिस तरीके से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसमें भी वैमनस्य फैलाने में भी उन्हें दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा। और तस्वीरों में ताहिर हुसैन के पीछे उनके तमाम 5 साथियों को ले जाते हुए भी पुलिस आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। इसी के साथ प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी हर्ष मल्होत्रा, जो कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने किया, लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर एंड दैट देयर प्रेजेंस हैज बीन प्रूवन बाय द प्रोसिक्यूशन। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। आप लोग क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, हमारे क्लाइंट बेकसूर हैं। कोर्ट ने भी माना कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं था। क्या क्या कैसे देखती हैं आप? जब मौत की सजा की मांग की गई थी पुलिस की तरफ से, यही कहा गया था, कोर्ट उसको खारिज कर दी एक तरफ से। माननीय अदालत ने ये जरूर माना है कि ये हेनस क्राइम था, एक यंग पर्सन की डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट ने अपना बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया। ये नहीं बताया कि सारे कॉन्विक्ट्स बियॉन्ड रेफर्मेशन है, सारे के सारे कॉन्विक्ट्स किसी भी वायलेंट क्राइम में ना पहले ना बाद में इन्वॉल्व थे। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो कोर्ट के सामने रखी गई है। उनका कॉन्डक्ट भी ठीक रहा है जेल में, जो लोग बेल पे थे। तो ये बात को और इस बात को मानते नज़र में रखते हुए कि वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है, कोई डायरेक्ट एक्ट की एलिगेशन है ही नहीं और कोई डायरेक्ट एक्ट प्रूव भी नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट ने इसको सजाए मौत का केस नहीं मान के उम्र कैद दी है। कितना पेनाल्टी लगाई है करीब? जी सबका तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं किया, लेकिन ताहिर हुसैन पे फॉर द ऑफेंस ऑफ 302 रेड विद 149 5 लाख का कॉम्पनसेशन अमाउंट लगाया। के जो वकील हैं उन्हें आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है आगे हाईकोर्ट में अपील की जाएगी और न्याय की उम्मीद ताहिर हुसैन को भी है और उनके वकील को भी। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो 5 आरोपी हैं उनकी प्रेजेंस उस वक्त की वहां नहीं पाई गई है। कोर्ट में ये बातचीत हुई है जब दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई थी, तो कोर्ट के भीतर की बातें ये वकील बताती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि आगे हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, क्योंकि जो इनके तमाम 5 आरोपी साथी हैं वो उस वक्त जब दिल्ली दंगा हुआ था वहां मौजूद नहीं थे, और इसी के आधार पर जिस तरीके से बिहेवियर लगातार उनका जेल में रहा है, उन्हें मौत की सजा ना सुना के उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक बड़ी खबर का